और कोई व्यक्ति आवे और कहे काले पैसा हाल दी मारे આજે એમ થઈ ગયું તેમ થઈ ગયું જરૂરત है तो તમે શું કરોગા હાલ દોગા કે નહીં હાલોગા है हाल दोगा। ये विश्वास इस दिल से निकलता है। ये कोई मेरे अकेले दिल में नहीं है वो विश्वास, वो प्रेम, वो ईमानदारी, वो अच्छा गुण जीवन मूल्य मेरे अकेले के दिल में नहीं है, हर आदिवासी के दिल में। ये चीज दूसरे लोगों के पास नहीं होती। यदि हम लोगों को कोई दुकान का मैं सामान रखे हुए सामान का भाव पूछेगा, कीमत पूछेगा, तो हम बहुत मुश्किल 1 या 2 रुपये से ज्यादा उसका भाव नहीं बता पाएंगे। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? यदि 25 रुपये की कोई वस्तु है तो हम ज्यादा 26, 27 से ज्यादा ले ही नहीं पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। ये ईमानदारी, ये मानव मूल्य हमारे जीवन में है, हमारे दिल में बसते हैं वो मानव मूल्य। तो इसके बजाय आप दूसरे लोगों को देख लो। एक व्यापारी दूसरे समाज का है, वो 25 रुपए की वस्तु कितने रुपए में बेचेगा? 50-100 में भी बेच सकता है। अब वो बताओ कैसे सच बोलेगा? सच बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। और राज करने वाले लोग हैं वो सच बोल पाएंगे? जब तक जनता अंधी रहेगी तब तक राज होता है, इसलिए वो भी सच नहीं बोल पाएगा। और वो मंदिर में बैठता है वो सच बोल पाता है? चर्च में बैठता है वो सच बोल पाता है? कोई भी धर्मस्थल हो, किसी भी धर्म का, उसमें जो बैठने वाला आदमी है वो भी सच नहीं बोल सकता। कड़ा भी धर्म स्थल माते बहनो पुजारी कार्य हासी बात नहीं बोली सके। कार्य नहीं बोली सके। अब बताओ, हेत करते वदार मोटी बात हुआ है, हासी बात बोलबो, सच्ची बात बोलना, ये सबसे बड़ा बात है। और मैंने पहले बताया, क्या बताया? कि इस धरती पर भारत देश की मिट्टी में एकमात्र आदिवासी है जो सच बोलता है। अब बताओ, आपके आसपास के अंदर आप लोगों ने स्कूलें देखी होगी, कई सारे मेरे शिक्षक भाई हैं, बराबर है? और हम स्कूल में देखते हैं, जब मैं पढ़ रहा था, ये अपने अपने बच्चों के लिए बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, याद रखना था। जब मैं पढ़ रहा था, उस समय के शिक्षक, उस समय के बच्चे, उस समय के माँ बाप, उसका आप अध्ययन करिए। माँ बाप पढ़ाना चाहते थे, बच्चे पढ़ना चाहते थे, और शिक्षक के पास पहले घंटे से 8वें घंटे तक पढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं था। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? 8वें घंटे भी हमारी क्लास लगती थी, कोई काम नहीं था। शिक्षक के पास मात्र पढ़ाना, इसके अलावा कोई काम नहीं। बच्चे भी इधर उधर स्कूल आ गए, इसके बाद कहीं जाते नहीं थे। मैं पढ़ता था तब की बात कर रहा हूं। आज क्या हो रहा है सोचिए। उस समय के अंदर एक बहुत बड़ी बात और भी होती थी, इसको समझे बगैर बात आगे नहीं बढ़ सकती। उस समय संयुक्त परिवार होता था, आज एकल परिवार है। संयुक्त परिवार बहुत बड़ी बात थी।
दादा दादी, काका काकी, बाबा बाबी, सोरा हे तो एक घेर में रहता। हंसी बात का झूठी बात है तो एक घेर में। और ज्यादातर बच्चों को स्कूल भेजने का, तैयार करने का, पढ़ाने का, जल्दी नहीं उठ रहे तो डांटने पीटने का, कोई गलत काम कर रहे हैं तो उनको ठीक करने का, ये सारा काम काज है वो दादा दादी ही करते थे। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? आज क्या हो गया, माँ बाप और बच्चे बस एक परिवार अलग। अब बताओ मेरे को, मेरी उम्र तो ठीक है, लेकिन जो लोग माँ बाप हैं और जिनके बच्चे पढ़ते हैं उनसे मेरा सवाल है, क्या आप अपने बच्चों को सुधारने की क्षमता रखते हो? उनको अनुशासित रखने की क्षमता रखते हो? क्या आपका बच्चा गलत दिशा में जा रहा है तो क्या आप बच्चे को बोल पाते हो? नहीं बोल पाओगे। ध्यान रखो, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को गलत दिशा में जा रहा है नहीं कह पाते, अनुशासित नहीं कर पाते। वो अपेक्षा करते हैं, क्या अपेक्षा करते हैं? मार साहब ठीक करें। हम जब भी माँ बाप के पास बच्चे के लिए जाते हैं तो माँ बाप होते ही एक सवाल, मार साहब सोरो मानतस नहीं तम ठीक करो। ये माँ बाप नो दोष नहीं है, मार साहब नो दोष नहीं है, सोरो नो दोष नहीं है, एकल परिवार हो गया ये दोष है। हम छोटे थे तब हमारे माँ बाप, मेरे अपने माँ बाप ने भी कभी भी मेरे को अनुशासित करने का काम नहीं किया, मेरे को समझाने का काम नहीं किया, मेरे को पढ़ाने का काम नहीं किया। मैंने कोई गलत काम किया तो दंडित करने का काम मेरे माँ बाप ने कभी नहीं किया। मेरे दादा दादी, मेरे काका काकी, मेरे बाबा बाबी, मेरे गांव के लोग यही हमको कंट्रोल करते थे, सभी बच्चों को। और हमारे गांव का गमेती देवा था, आज गलती की दी तब 15-20 दड़बा ठोकता। कहीं भैंसे चरा रहे बच्चे और नेचुरल है बच्चे खेलते हैं, भैंसे चरा रहे और भैंसे खा रही है अनाज, तो वो देख जाते तो कुछ नहीं कहते, खाने दो। वो ये पता करते बच्चे कौन कौन है और क्या कर रहे हैं। 15-20 दिन बाद वो ठोकते थे। देख लीजिए यह अनुशासन। आज क्या हो गया, हम हमारे भाई के बच्चे को कुछ नहीं कह पाते। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? देखिए मैं गलत हो तो बोलना। हम हमारे भाई के बच्चे को कुछ नहीं कह पाते हैं, दादा दादी अपने बच्चों को कुछ नहीं कह पाते। गांव का भाई अब दूसरे के बच्चों को कहना तो दूर की बात है। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से आज हमारे बच्चे अनियंत्रित हो गए। और आज देख लीजिए पार्टी वाले बच्चों का इस्तेमाल करते हैं कॉलेज से, कॉलेज के चुनाव से बच्चों को दारू पिलाते हैं और दारू पिला करके वोट लेना कॉलेज के अंदर। इसी मात्र समस्या का समाधान करने के लिए हम लोगों ने बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा बनाया और आज तक 2016 से आज तक हमने कभी भी बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के चुनाव में एक बोतल दारू का इस्तेमाल नहीं किया और लगातार हम जीत रहे हैं। यह बड़ी सफलता है, यह समझिए आप लोग। ये बीमारी को पकड़ा हमने। आज बच्चे इस बात को पकड़ते नहीं, अब वो बात ही नहीं होती डूंगरपुर में। तो पहले ये होता था। एक बात आपने और देखी होगी, बच्चा यदि गलत दिशा में जा रहा है, दारू पी रहा है या कोई भी गलत काम कर रहा है,
नेचुरल है वो उस उम्र के अनुसार। मैं ये कहना चाहता हूं कि बच्चे को कंट्रोल करने का तरीका क्या है। आज कितने बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। प्रेमी युगल 10वीं क्लास भाई जट भाई दसवीं क्लास के बच्चे बच्चियां पेड़ पर टंग जाते हैं, फांसी खा लेते हैं। और नौजवान बच्चा 17-18 साल 20 साल का बच्चा कहीं दारू पी करके एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाता है। ऐसा कोई घटनाक्रम हो जाता है तो सबसे पहले दुख किसको होता है? किसको होता है? बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, मर गया या पेट टूट गया, लड़का लड़की फांसी खा गए, मर गए, तो सबसे पहले दुख किसको होता है? आई बाने बराबर है। हंसी बात के झूठी बात पर आई बाने मन में एम रहे के सोरो मानतोस नेते दया दावेस कर, पर फिर भी एक मन में टीस जरूर है। सोरो के जूस नहीं कर दो बड़े गाड़ी आप ये आज फीलिंग्स आ रही है, देख लेना। सोरो मानतोस ने तो हमसा एंजन था की क्यों और नेचुरल है। एक जानवर एक पक्षी भी अपने बच्चे से प्यार करता है। भेड़ भी, आप लोगों ने उदाहरण हजारों बार सुने होंगे। कुत्ता भी आ जाए, सियार भी आ जाए तो भी भेड़ अपने बच्चे के लिए लड़ पड़ती है। तो माँ बाप अपने बच्चे से प्रेम करते ही है, ये हम सब जानते हैं। मैं भी अपने बच्चे, मैं भी अपने बच्चों से प्यार करता हूं, आप भी अपने बच्चों से प्यार करते होंगे। लेकिन माँ बाप के अलावा बच्चों से प्यार कौन करता है? कौन करता है? माँ बाप के अलावा शिक्षक। माँ बाप तो अपने 2-3 बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन एक शिक्षक कितने बच्चों को प्यार करता है? कितने बच्चों को? माँ बाप अपने बच्चों को जितना प्रेम करते हैं उतना ही शिक्षक भी अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, और वो पूरे गांव के होते हैं, पूरे गांव के बच्चे होते हैं। माँ बाप केवल अपने बच्चों पर नजर रख रहे हैं आज की तारीख में, और एक शिक्षक पूरे गांव के बच्चों पर नजर रखे हुए हैं। ये बात सही है गलत है? पूरे गांव के बच्चे, सभी बच्चों के बारे में बायोडाटा हमारे पास होता है। हम जानते हैं कौन सा बच्चा कैसा है, क्या कर रहा है। और यदि हमारे बच्चे गलत दिशा में जाते हैं तो हमारे दिल में दर्द होगा, हमको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? सभी शिक्षकों को बुरा लगता है। बच्चे यदि गलत दिशा में जाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, प्रेमी युगल, फांसी खा लेते हैं, ऐसी घटनाएं बहुत बढ़ रही है, इसलिए कह रहा हूं, तो हमारे दिल में दर्द होता है, हमको झटका लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है समझो आप। ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है कि पिताजी रोजगार की तलाश में बाहर गए और माँ और बच्चे गांव में। सही है गलत है? ये बहुत बड़ी समस्या मैं बता रहा हूं। पिताजी बाहर, माँ और बच्चे गांव में।
अब मान लो पिताजी ने फोन कर दिया और उसी टाइम फोन बिजी आया तो नहीं समझ में आया। पिताजी ने फोन कर दिया और उसी टाइम फोन बिजी आया तो ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, नोटिस करिए इस चीज को। यदि फोन बिजी आया अनायास मन में आएगा केने बात करती थी, भले वो कुछ नहीं कहेगा तो भी मन में आएगा केने बात करती थी। न तो वो पिताजी की या पति की कोई कमी है, न वो महिला की कोई कमी है। वो कमी किसकी है? इनकी मजबूरी। वो दोनों अलग रहते हैं। अब हम दोनों के बीच में अविश्वास पैदा होता है अपने आप। कोई गलती नहीं है, बाप की कोई गलती नहीं है, मां की कोई गलती नहीं है, बच्चों की कोई गलती नहीं है, अपने आप अविश्वास पैदा होता है। इस अविश्वास की वजह से माता पिता दोनों लड़ाते हैं, झगड़ाते हैं। और वो किस समय झगड़ाते हैं? जब बच्चे स्कूल जाने लायक उम्र में आते हैं। जो भी बच्चे स्कूल में आ रहे हैं उनके माँ बाप का ऐसा ही अधिकतम घटनाक्रम होता है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अब माँ बाप दोनों अपने झगड़े में उलझ जाते हैं तो बच्चे को देखे कौन? बच्चे को अनुशासित कौन करे? बच्चे को कहे कौन? और कई बार तो बच्चों को भी पता लग जाता है ये भी लड़ा रहे हैं, कौन कहे? ये हालात हमारे समाज के हो गए। ये उदाहरण मैंने क्यों दिया, ये जानना भी जरूरी है। ये उदाहरण मैंने क्यों दिया, यह जानना जरूरी है। जब हमारा परिवार संयुक्त परिवार था तब यह समस्या नहीं थी। जब हम पढ़ रहे थे तब यह समस्या नहीं थी, यह समस्या आज है। उस समय जो हमारी माँ होती थी वो देरानी जेठानी सासू माँ सबके साथ रहती थी तो उसका टाइम अपने आप पास हो जाता था। अब एकल परिवार है, टाइम कैसे पास हो? एक बहुत बड़ी समस्या है। तो संयुक्त परिवार था, उसमें बच्चों का भी सुरक्षा था, हमारी माँ का भी सुरक्षा था। और पहली बात तो उस जमाने में बाप बाहर कमाने जाता ही नहीं था। क्या जाता था? क्या नहीं जाता था। तो पिछले 30